हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, संगम के अरैल घाट से मैंने भगवान श्री राम के लिए एक भव्य रंगोली का आयोजन किया था, जो कि राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में किया था। क्योंकि उस टाइम पे हम अयोध्या नहीं जा पाए थे और इस वजह से मेरे मन में एक थॉट था कि हम भगवान श्री राम को वो एक रिप्रेजेंटेट कर सकें, और वो भी पूरे प्रयागराज को। तो इस वजह से हम पहले गए चौक में, जहाँ से हमने रंगोली कलर ख़रीदा। उसके बाद फिर मैंने सत्यम के साथ अरैल घाट को देखने गया कि स्पेस कैसा है और कहाँ हम डिसाइड करके उसको बनाएंगे। तो पहले हम पहुँचे अरैल घाट, फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग को 6 बजे तक आ गए थे घाट पर। उसके बाद हमने स्टार्ट किया रंगोली बनाना, जो कि काफ़ी टफ टास्क था हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और कभी हमने ऐसी इतनी बड़ी रंगोली को हम नहीं बनाए थे। क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं या और सारी चीज़ें करते हैं, बट ये मेरा टास्क भी था और पहली चीज़ फर्स्ट टाइम था, तो इस वजह से बड़ा डर था कि कैसे परफॉर्मेंस होगी या कैसा जाएगा। बट ये है कि भगवान श्री राम की दया से सब कुछ अच्छा हुआ और काफ़ी भव्य रंगोली बन के तैयार हुई थी, जो कि पूरे प्रयागराज को रिप्रेजेंटेट भी की थी। और सभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसरों को मैं भी थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे बहुत सारे हेल्प भी मिली थी, कि जैसे कि रिकॉर्डिंग का फैक्टर काम दिया, कि जितनी मेहनत थी हमारी सारी हमें पता चली। और ख़ासकर सौरभ भैया को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आए, इसलिए बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और तो आप रंगोली को देख ही सकते हैं कि कैसे बनी थी। अप्रॉक्स इसमें 8 से 10 घंटे लगे थे मेरे पूरे दिन के, और एक बहुत बड़ी मेहनत थी और बहुत बड़ी सक्सेस थी कि मैंने ऐसे इसको बना के दे पाया और पूरे प्रयागराज को रिप्रेजेंटेट कर पाया। तो इस सीरीज़ में आई थिंक मैं और आगे भी वर्क कर सकता हूँ, अगर आप लोग का मुझे सपोर्ट मिलेगा तब। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो रंगोली बनाते समय कई लोगों के कई विचार थे कि वाओ कितनी सुंदर है, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी रिएक्शन था कि इतना बड़ा परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। बट ये है कि मैंने अगर उसको सोच रखा था तो मुझे उसे परफॉर्म करना था। मैं 1 हफ्ते से परेशान था कि कैसे होगा, और फाइनली सक्सेस मिली। और लास्ट में थोड़ी कलर की शॉर्टेज हो गई थी, तो फिर लास्ट में मुझे सैंड डाल का टचअप डालना पड़ा। बगल में माँ गंगा के किनारे जो बालू थी उसको मैंने फिर मंगवाया, और नीचे का जो पूरा बेस था उसको उससे चलवा के फिर उस पर डिज़ाइन उभारनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चलती हैं कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये था कि सारी जो कॉस्ट लगी थी हमें ही लगाना था, कोई किसी का सपोर्ट नहीं था। बट ये है कि फ्रेंड का बहुत सपोर्ट था, मेरे सारे दोस्त मेरी बहुत मदद किए थे। शायद वो ना होते तो इस इतनी बड़ी अचीवमेंट मैं ना हासिल कर पाता। और 25x30 की अप्रॉक्स ये रंगोली थी, और ये देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। और जो नाइट व्यू था इसका बेहद, और रात का जो नज़ारा था वो घाट पे बैठ के माँ यमुना के किनारे और माँ गंगा के किनारे और संगम त्रिवेणी के पास बैठ के अपनी आर्ट को देखना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और शाम को बहुत मज़ा आया। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट डे जब पेपर में रंगोली छपी और मेरा नाम आया, तो थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा बेटर तुमने किया और कुछ अलग करके दिखाया। तो आप लोग के सपोर्ट अगर आगे मिलेगा तो इन फील्ड में मैं बढ़ना चाहूँगा, नहीं तो देखते हैं। अभी पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस है। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ और कुछ न्यूज़पेपर के